मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित खिरौना गांव में अपने शिक्षाविद और राजनीतिक गुरु स्वर्गीय केशव प्रसाद की मतलपोशी पर पहुंचे। इस मौके पर अस्थायी विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मनीष कुमार वर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता और समाजसेवी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट तक शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस अवसर पर बताया कि स्वर्गीय केशव बाबू शिक्षा विभाग में कार्यरत थे और उन्हें अभिभावक के रूप में सभी मानते थे। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बहुत करीबी थे। जब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की स्थापना की, तब से केशव बाबू लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहे। उनका पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित रहा और आज सभी ने मुख्यमंत्री जी पधारे। लगातार केशव बाबू जब सर्विस में थे, बड़ा बाबू थे शिक्षा विभाग में, उस समय से अभिभावक के रूप में हम लोग मानते थे और नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी माने जाते रहे। और पार्टी जब इन्होंने बनाया तो लगातार इनके संपर्क में रहे और जितना बना पूरा जीवन, सामाजिक जीवन उनका जो रहा, सबको मदद करते थे। बहुत बड़ी उनमें खासियत थी। हम तमाम लोग उनके आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जो है काफ़ी करीबी थे। स्वर्गीय केशव बाबू के श्रद्धांजलि समारोह में आए रहुई प्रखंड के खिरौना गाँव में, और स्वर्गीय केशव बाबू एक समर्पित कार्यकर्ता रहे और हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। उनका पूरा जीवन एक समाज के प्रति समर्पित रहा और सबके चहेते रहे हैं, एक अभिभावक के रूप में रहे और उनका मार्गदर्शन काफ़ी मिला है हम लोग को। और इस श्रद्धांजलि समारोह में हमारे माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय आए और श्रद्धांजलि उन्होंने दिया है और अपने लोगों ने मिले और सांत्वना भी दी। और उनका तो अपना घर है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सब लोगों से एक संबंध है, एक पारिवारिक लगाव है और यहाँ के लोगों से तो मिलने आए पार्टी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, ये पूरा इनका सामाजिक जीवन माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा रहा है और पार्टी के प्रति भी समर्पित उन्होंने हमेशा रहे और पार्टी के लिए हमेशा से उन्होंने मजबूती करने का काम किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान को लेकर किए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार किसी कार्य से संबंधित होता है, न कि किसी स्थान से। आरसीपी सिंह ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को इस प्रकार के निराधार आरोपों से बचना चाहिए और यदि किसी के पास ठोस जानकारी हो तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम हैं। भाई अन्य मार्ग माननीय मुख्यमंत्री का आवास, तो आवास में क्या भ्रष्टाचार? आवास में तो भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार तो कहाँ कहीं भी होता है, किसी न किसी काम को लेकर के होता है। तो किसी भी इस प्रकार के आरोप से राजनीतिक लोगों को बचना चाहिए। ये जनरल आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास कोई सटीक जानकारी हो तो उसको बताना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो आप जानते हैं कि शुरू से ही करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस पर विश्वास रखें। चलिए, धन्यवाद। जी की आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रम से आए और उन्होंने, आप सबों को पता है कि हमारे पिताजी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ उनका काफ़ी पुराना राजनीतिक संबंध रहा है। सिंस इंसेप्शन माय फादर वाज एसोसिएटेड विद हिम। सो नीतीश कुमार जी हमारे घर के अंदर पुष्पांजलि करने के बाद अंदर आए और उन्होंने स्मरण किया हमारे पिताजी के योगदान को, सामाजिक जो सेवा है उसमें योगदान को, और पिताजी जो
स्कूल के किरोना ग्राम के लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट बालिका कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना की थी, उसका भी नीतीश कुमार जी ने स्मरण किया और उन्होंने इस बात को फिर से सभी के सामने दोहराया कि हमारे पिताजी जीवन पर्यंत समाज सेवा में और राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी सफलता रही। उनके राजनीतिक जीवन के शुरुआत से लेकर पिताजी के जीवन के आखिरी क्षण तक मेरे पिताजी उनसे जुड़े रहे और इसी के वजह से उन्होंने बताया कि आज उनका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन चूँकि वो काफ़ी नज़दीकी रूप से जुड़े थे, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि काफ़ी व्यस्तता के बावजूद वो आज समय निकाल के आए हमारे पिताजी की आत्मा की शांति की प्रार्थना। तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर किए गए ट्वीट पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी कंपनी तथा कथित मैनेजिंग डायरेक्टर बताते हुए कहा कि उनके परिवार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार, जो पटना में 43 बीघा जमीन के मालिक हैं और जिन पर सीबीआई और ईडी की पेशी चल रही है, आज भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे रहे हैं। नीरज सिंह ने कहा कि जब बिहार की जनता बाढ़ से जूझ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं, तब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राजनीति में ही नहीं बल्कि देश से भी गायब हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को देश के समाजवादी नेताओं में से एक माना है और उन्हें ग्लोबल लीडर कहा गया है। 2020 में उन्हें क्लाइमेट लीडर का भी खिताब मिला, जबकि तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, फिर भी उन्हें कोई शर्म नहीं आती। तेजस्वी यादव जी लारा कंपनी के मैनेजिंग कम डायरेक्टर तथा कथित जो है, लारा कंपनी समझता है ना, लालू जी राबड़ी की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसके परिवार के सदस्य हैं। तथा कथित कंपनी जिसने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर के पटना के नए जमींदार है लालू यादव और उनका बेटा भ्रष्टाचार पर प्रवचन कर रहा है, जिसका सीबीआई और ईडी में पेशी है। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है तेजस्वी यादव कि बिहार की जनता बाढ़ से जूझ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं और प्रतिपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से प्रदेश नहीं देशे से लापता हो गया, आई प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्ट। अरे नीतीश कुमार जी तो ऐसे शख्सियत है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बोलना पड़ा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई इस देश के अंदर समाजवादी नेता पैदा लिया तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी को ग्लोबल लीडर कहा गया है 2010 में, 2020 में क्लाइमेट लीडर कहा गया है। और आपको तो धारा 420 का आरोपी करके कोर्ट में बुलाया जाता है। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तब पर भी लाज नहीं लगता है। ये केशव बाबू एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। सार्वजनिक जीवन तो सरकारी सेवा के साथ उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी आज राजनीति की जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकता है। और उस व्यक्ति के राजनीतिक जीवन में उनको बनाने में मान्यवर केशव बाबू का अविस्मरणीय योगदान है। प्रारंभिक काल से जब विधानसभा चुनाव हरनौत से लड़ते थे, जिसका रहुई भी एक अंग था, और वहां से लेकर आज तक जब तक उनका अंतिम सांस रहा, केवल नीतीश कुमार जी के बारे में सोचते रहे। तो नई पीढ़ी के लोगों को यह स्मरण करना चाहिए कि केशव बाबू कितने बड़े दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व थे। उनको यह एहसास हो गया था कि जिस पौधा को हम लगा रहे हैं राजनीति में, वह दुनिया में ग्लोबल थिंकर कहलाएगा, वह क्लाइमेट लीडर कहलाएंगे। तो आज उनके चरणों में शीश हम सब लोग झुका रहे हैं और नई पीढ़ी से यह उम्मीद जरूर करते हैं कि नीतीश कुमार जी, नालंदा के लाल ने जिन मापदंडों को स्थापित किया है, और केशव बाबू जैसा राजनीतिक सहयोगी कुछ नहीं चाहिए,
कोई पद नहीं चाहिए, केवल आप राजनीति के शिखर पर रहिए, ऐसी आकांक्षा व्यक्त करना एकदम निरपेक्ष भाव से यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सीख है। एक ऐसे नेता को आप बनाया उन्होंने जिसे देश और दुनिया को नाम दिया, अपने लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए जिए, यह महत्वपूर्ण पक्ष है।